हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सर्दी आ गई हैं और उठने का दिल नहीं करता है। पूरा मौसम थोड़ा सूना सूना टाइप का लगता है। बॉडी पेन हो रहा है, उठने का तो दिल ही नहीं करता है। तो मैं अभी बस जोहर का टाइम हुआ था, अजान हो रही थी मस्जिद में। तो अजान हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ लिया है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नेल पेंट ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि नेल पेंट लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो सोचा कि बैठे बैठे लगा दूँ, फिर लगा के कैसा कलर आएगा फिर उसको मिटा दूँगी एक दो वीडियो बनाने के बाद। तो फिलहाल तो मैं काफ़ी दिन के बाद इसको खोल रही हूँ, तो खुल ही नहीं रहा है। तो दरअसल वीडियो स्टार्ट किया, बहुत सी वीडियो नहीं बनाया था। तो हुआ ये कि अभी कुछ ही दिन हुए, एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि धर्मेंद्र जी की हालत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं। और फिर तो धर्मेंद्र जी वैसे तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए, हमारे देश में सब कोई जानता है उनको। बहुत ही एक अच्छे स्टार हैं और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुपर हिट रहे वो। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे। ऐसा नहीं कि मेरे कोई रिश्तेदार थे, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे। आप लोग की तरह मैं भी उनकी फ़ैन ही थी। और फ़ैन में हो गई थे पापा के जाने के बाद। मैंने उनकी कुछ फ़िल्में देखी तो जो बिल्कुल मेरे पापा जैसे लगे। तो पता नहीं क्यों पापा के जाने के बाद मैंने उसमें अपने पापा को ढूंढना शुरू कर दिया, और मैं उनकी सेहत पे हमेशा से मॉनिटरिंग करती रहती थी। वो कितने साल के हो गए, वो अब कैसे हैं, वो अब क्या हैं। तो जब मैंने उनके बीमार होने की खबर सुनी तो बहुत शॉक्ड हो गई, और तो बहुत दुख हुआ। तो पता नहीं क्यों मैं अपने पापा के जाने के बाद मैं चाहती थी कि वो ज़िंदा रहे, वो कभी ना मरे, क्योंकि वो पता है बिल्कुल मेरे पापा जैसे लगते थे। मैंने उनकी लास्ट की कुछ फिल्में भी देखी, और मैंने उनको उल्टा देखना शुरू किया। सब कोई उनका शुरू से फ़ैन रहता है, मैं उनके इरा की नहीं थी। मेरे पापा फ़ैन रहे होंगे उनके, तो मैंने लास्ट से देखना शुरू किया। उनकी बुढ़ापे की फ़िल्म देखी, फिर धीरे धीरे मैंने उनकी सारी पिक्चर्स देख डाली थी। तो बीमारी की खबर सुनी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और फिर मैं सोची थी कुछ उनके बारे में पोस्ट डालूं, लेकिन मेरे पास उनकी कोई तस्वीर तो थी नहीं, मैं कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं उनकी। तो उनकी ना कोई पिक्चर थी, ना कोई क्लिप थी मेरे पास। और गूगल से अगर लेते हैं तो शायद कुछ ऑब्जेक्शन हो। तो ये सोच कर मैंने कुछ किया नहीं, बस रोध होकर रह गई। और फिर सबको बताया भी कि वो नहीं रहे, सबको दुख हुआ। और पता है, कुछ ही दिन के बाद फिर शाम होते होते न्यूज़ आती है कि वो जो है उनकी डेथ हो गई। और तो डेथ हो गई, बीमारी सुन के ही मैं बहुत दुखी थी, और जब डेथ का सुना तो मैं और भी पागल हो गई दुखी से, दुख से। और फिर सेकंड डे सुबह में 8-9 बजे मैंने टीवी खोला तो सुना कि उनकी डेथ हो गई है। और फिर नहीं, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, सदमे में मैं पागल हो गई हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने सबसे पहले शाम में सुना कि उनकी हालत ख़राब है। सेकेंड डे सुबह में न्यूज़ खोला तो देखा कि उनकी डेथ हो गई है। और फिर शाम होते होते फिर मैंने जब लोगों को बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी गलत है, ज़िंदा है। और फिर अभी आज का जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज वो अच्छे होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये किसी के ही मरने की खबर जो है वो सिर्फ खबर नहीं होती है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी स्टार मरे या कोई मरे, किसी के भी फादर अगर डेथ करते हैं तो पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो। धर्मेंद्र जी की एज 89 या 90 प्लस कुछ थी। तो आमतौर पे इतने एज के लोगों को ना हमारे समाज में इज्जत दी ही नहीं जाती है, और कहा जाता है कि कब वो मर जाए। और ये फीलिंग्स ऐसा बोल के लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कमेंट करते हैं जैसे कि अरे अभी तक आप जिंदा हैं। या फिर कहीं मैंने लोगों के बीच में बोलते हुए सुना था कुछ लोगों को, अक्सर वैसे आप लोग ने भी सुना होगा कि अरे इसने तो कौवे का गोश्त खाया है, अभी तक मरा नहीं। या बहुत लोग कई बार सामने भी बोल देते हैं। वैसे आप लोगों ने टीवी पर अक्सर इंटरव्यू में देखा होगा, सलमान खान के सामने जो बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती हैं और वो कमेंट करती हैं कि मैंने बचपन में आपकी फिल्म देखी थी। ये सीधा सीधा एज पे कमेंट होता है सलमान खान के, कि वो अभी तो जवान हैं और हम बूढ़े हो गए और आपसे छोटे थे, बच्चा थे। तो इस तरह का सोसाइटी में जो है बूढ़े को लेकर के एक ऐसा इमेज रहता है कि उसको बूढ़ा हुआ है तो उसको मर ही जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जब एडमिट करते हैं तो डॉक्टर लोग जो है केयर नहीं करते हैं कि इतना एज हो गया क्या ठीक हो गए। ये ऐसा अब जब, हाँ, मैं कह रही हूँ लेकिन लोग इसको मानेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि जब आप अपनी एज बताते हैं जा करके तो डॉक्टर कहेंगे अगर 80 बोल दिया है तो फिर डॉक्टर का इत्मीनान हो जाते हैं कि इसको मार ही देना है, और केयर भी नहीं करते उतना। अब उसमें कोई ज़बरदस्त आदमी रहा जो कि
अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो बच के वापस चला आता है, जिसकी पहचान बहुत हुई अच्छी या फिर जिसका अपना हॉस्पिटल है या कोई पहचानने वाला है तो केयर करके फिर बचा लेते हैं उसको। लेकिन आम आदमी मर ही जाता है क्योंकि डॉक्टर भी उसका केयर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है। और हर मामले में ही कहा जाता है कि आपको तो इतना एज हो गया, अब कहाँ से ठीक होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़ा मरे और फिर हाँ, कई बार मैंने बोलते हुए लोगों को सुना है कि अरे बूढ़े के मरने से कुछ नहीं होता है। कैसे मरने से कुछ नहीं होता है? बूढ़ा मरे या जवान मरे, कोई अगर जवान मरता है तो उसमें कुछ नहीं होता है। बूढ़ा मरता है तो उसका पूरा एक परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तो क्या आमदनी का जरिया ख़त्म हो जाता है कि कमाई, मतलब सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है आपका। अगर वो किसी का पति है तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। अभी धर्मेंद्र जी मर जाते तो हेमा मालिनी जी विधवा, उनकी अपनी वाइफ विधवा, सब बच्चे अनाथ, और इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाता है। और पिता का साया उठना क्या होता है, ये उन्हीं लोगों को इसका एहसास होगा जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है। वो लोग जिनके फादर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दुखी हैं, डिस्ट्रॉयड हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है और वो दर्द समझते नहीं हैं और इसको मज़े में लेते हैं, अरे बूढ़ा मर गया कुछ नहीं हुआ, या फिर इतना एज हो गया था मरना ही था। कोशिश करनी चाहिए हमारे सोसाइटी को कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका ख़ास तौर पे केयर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश की जाए। मरना तो है ही है, लेकिन अच्छे से रखा जाए। आज धर्म जी अच्छे होकर अपने घर जा चुके हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो मैं उसी दिन बनाना चाह रही थी जब वो उनके डेथ का मैंने सुना था, तो मैं बहुत दुखी हुई थी, बहुत रोई भी थी, क्योंकि मेरे पिता के जाने के बाद पिता को तो बचा नहीं पाई थी। तो पता नहीं, क्या मैं सोची थी कि ये जो है ये ज़िंदा रहें बहुत ज़्यादा। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी बात करते करते। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह से एक तो झूठी अफवाह किसी के बारे में नहीं फैलाना चाहिए। सोशल मीडिया पे आया तो वो तो हमेशा कभी मैं देखती हूँ कि अमिताभ बच्चन के फोटो पे हार चढ़ा रहता है कि अमिताभ बच्चन जी मर गए, कभी ऐश्वर्या की फोटो पे हार चढ़ा रहता है। तो मैं जानती हूँ कि ये जो है फेक है, लेकिन न्यूज़ वालों ने वैसे गलती कैसे कर दी। अब बहुत सारे चैनल्स वाले क्या करते हैं कि जैसे कि दिलीप कुमार के केस में भी ऐसे ही हुआ था, जब वो हॉस्पिटल जाते थे तो रिपोर्टर लोग उसका बना के वीडियो पहले से रखते थे कि अब तो मर ही गए तो हम सबसे पहले डाल देंगे, और वो हर बार अच्छे होकर चले आते थे। तो किसी के मरने का इंतज़ार करना, किसी के मुंह पर कहना कि अरे आपका तो इतना एज हो गया है, इसमें रोक लगनी चाहिए। और सरकार क्यों रोक लगाएगी, खुद ही कंट्रोल करना चाहिए कि किसी भी बूढ़े को, कोई भी आदमी बूढ़ा अचानक से नहीं होता है। सोचिए कि उस बूढ़े को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो जवान होता होगा। धीरे धीरे आप सबको ही बूढ़ा होना है, हम सबको बूढ़ा होना है, कि बूढ़ा होना कितना पेनफुल होता है। एक तो इंसान दर्द में जीने लगता है, उसके हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, वो दर्द में जीता है। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती आँख के सामने ख़त्म होने लगती है, आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। कितना पेनफुल होता है उस पर से आप लोग का कमेंट करना कि अरे अभी तक आप जिंदा हैं, आपका उम्र बहुत हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया। और 80 तो मतलब एक्सट्रीम ही है। 60-70 से ही लोग मतलब रिटायर, हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के 60, 62, 65 ही है। रिटायर के बाद ही लोग आदमी को मरा हुआ मान लेते हैं, कह रहे अब तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझे बहुत दुख हुआ था और आज भी पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो अच्छे हो गए, अपने घर चले गए हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो और भी जिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई अगर जीता है तो उसमें बुराई क्या है। और बस इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज को भी कहना चाहती हूँ, डॉक्टर्स को भी कहना चाहती हूँ कि वो लोग डाइट चार्ट बताएं कि बूढ़े लोग क्या खाएं कि ज़्यादा अच्छे रहें। जब बूढ़े पेशेंट आए तो उसका केयर करें, उनका अच्छे से इलाज करें। वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। मेरे पापा की डेथ हुई तो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। डॉक्टरों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि केयरलेसनेस दिखाई, और अगर चाहते तो बचा सकते थे। तो पूरी कोशिश, जो लोग डॉक्टर बन गए हैं तो वो बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज वाले लोगों की ज़्यादा केयर किया करें। जैसे आज धर्मेंद्र जी अच्छे होकर अपने घर चले गए हैं। कई बार उनको सांस की तकलीफ ये ऐसे ही हो जाती है और हम लोग उसको हार्ट अटैक समझ करके परेशान कर देते हैं, या फिर कई बार जांच की ज़रूरत नहीं होती है और नेसेसरी जांच कर देते हैं, इससे काफ़ी परेशानी होती है। तो अच्छे से इलाज करें। और सोसाइटी के लिए भी कहना चाहेंगे, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी इज्जत करें। उनको पहले तो कि बूढ़वा कह के बुलाते हैं, तो ये ऐसे ही आप मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही दुखद है इतने गंदे उच्चारण करना। और सबसे बड़ी बात कि उसके मौत का इंतज़ार करना कि अरे अभी तक ज़िंदा है और कौवा गोश्त खाया है, तो इस तरह से नहीं बोलिए और अच्छे से केयर कीजिए। और हम क्या बोले। तो फिलहाल तो धर्मेंद्र जी को मैं स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दूंगी कि और अच्छे से रहे, सेहतमंद रहें, अच्छे रहें।
तो वीडियो में करती हूँ वहीं पर एंड। वीडियो में मतलब कि मैंने इमोशनल में आकर के कुछ भी बोल दिया हो, किसी को बुरा लग गया हो, किसी को दिल से लग गया तो माफ़ कीजिएगा। मैं इमोशनल होकर के मैंने क्या बोला मुझे खुद भी पता नहीं, होश नहीं है। बस मुझे पहले तो बहुत दुख हुआ था और फिर खुशी हुई उनके ज़िंदा रहने की, तो मैं पहले दुख से पागल हो गई, फिर खुशी से पागल हो गई। और पागल तो कुछ भी कर सकता है, तो इस वीडियो में क्या है मुझे खुद भी होश नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए अच्छा ही हुआ। ऐसा माना जाता है कि किसी के मरने की अफवाह फैल जाती है अगर, तो उसके बाद उसकी उम्र लंबी हो जाती है। तो धर्मेंद्र जी और लंबी उम्र जिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उनकी अच्छी हेल्थ की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते एक बात और, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, उसे मैंने अपनी बात अच्छे से नहीं कही होगी, लेकिन इसमें जो मैं कहना चाह रही थी वो तो समझ में आई होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इसको, मेरी भावनाओं को लोगों तक पहुँचे।